नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन की बेहतरीन फिल्म युवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा और ये फिल्म कैसी थी इसके बारे में भी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बता दूं कि आपको ये फिल्म 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर थे मणिरत्नम सर। साथ ही दोस्तों, मणिरत्नम सर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और इसके को प्रोड्यूसर थे शेखर कपूर। दोस्तों, फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है और फिल्म की जो डायलॉग्स है वो लिखे थे अनुराग कश्यप ने। और दोस्तों, फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार AR रहमान ने। दोस्तों, कलाकारों की जहां तक बात है, कास्टिंग की जहां तक बात है, तो इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अलावा अजय देवगन तथा विवेक ओबराय, ऐसा देओल, करीना कपूर तथा रानी मुखर्जी प्रमुख कलाकार थे। साथ ही दोस्तों, ओमपुरी भी इसमें एक जबरदस्त भूमिका में थे। दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें छात्रों का राजनीति में प्रवेश करने में क्या समस्याएं उनको आती है, किस तरह से जो भ्रष्ट नेता है वो उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं, इससे रिलेटेड ये फिल्म थी। और दोस्तों, ये अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म की कहानी दरअसल 3 युवा लड़कों की कहानी है, जो तीनों का अंदाज बिल्कुल अलग अलग है, तीनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एक मोड़ पर आकर उन तीनों का आमने सामने होता है। वहां से कहानी एक ट्रैक पे चल पड़ती है। दोस्तों, पहले युवा है अजय देवगन, जिनका नाम है इसमें माइकल मुखर्जी, जो कि एक छात्र नेता है और मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। वो दोस्तों साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरे युवा का किरदार विवेक ओबराय ने निभाया, जिनका नाम अर्जुन है। वो दरअसल IAS ऑफिसर के बेटे हैं तथा बेफिक्र है, बिंदास है। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपने पूरे करे। दोस्तों, तीसरे युवा के किरदार में थे अभिषेक बच्चन, जिनका नाम है ललन सिंह, जो कि बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन अर्निंग के लिए, कमाई करने के लिए कोलकाता आ जाते हैं। और दोस्तों, वो अपने आप को हाई सोसाइटी में, बल्कि समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बात बात में उनको गुस्सा आता है और किसी को भी मर्डर करने के लिए वो तैयार रहते हैं। हिटमैन की तरह उनका व्यवहार रहता है। दोस्तों, ये तीनों युवा अलग अलग इनकी कहानी दिखाई गई फिल्म में। लेकिन दोस्तों, एक इंसिडेंट ऐसा होता है जब तीनों युवा आपस में मिलते हैं और वहां से इन तीनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, अजय देवगन को पॉलिटिक्स में आने से रोकने के लिए भ्रष्ट नेता के रोल में ओमपुरी, जिनका नाम प्रसन्नजीत है, वो उनको पॉलिटिक्स में आने से रोकना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन जब अजय देवगन इन प्रलोभनों में नहीं आते हैं तो वो ललन सिंह बने अभिषेक बच्चन को अजय देवगन के मर्डर के लिए सुपारी देते हैं। अब दोस्तों, अजय देवगन को मारने के लिए अभिषेक बच्चन हावड़ा ब्रिज, क्योंकि दोस्तों ये पूरी कहानी कोलकाता में बेस्ड है, तो वहां पर उनके ऊपर 3 बार बुलेट से फायर करते हैं, लेकिन विवेक ओबराय अजय देवगन को बचा लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद में कई तरह के ट्विस्ट से गुजरती हुई फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये फिल्म की संक्षेप में स्टोरी है। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है और ये अपने समय से बहुत आगे की फिल्म है। मणिरत्नम सर ने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका डायरेक्शन किया है और फिल्म बहुत ही शानदार है। दोस्तों, अब बात करते हैं अभिनेताओं की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, अजय देवगन ने छात्र नेता के रूप में बहुत ही संजीदा तरीके से अपने रोल को निभाया है। वहीं दोस्तों, विवेक ओबराय ने भी अपना रोल बहुत ही ईमानदारी से प्ले किया है। जब भी उनका रोल आता है वो अच्छी से निभा करके गए हैं। दोस्तों, जहां तक अभिषेक बच्चन की बात है, तो अभिषेक बच्चन का इस फिल्म में जो रोल है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये फिल्म को आप अभिषेक बच्चन की फिल्म भी कह सकते हैं, क्योंकि एक गुस्सेल युवा के रूप में, जिसे बात बात में गुस्सा आता है, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभिषेक बच्चन ने इस रोल को प्ले किया था। और जानदार तरीके से उनके डायलॉग्स थे, उनके बोलने का अंदाज, उनके गुस्से का अंदाज, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था इस फिल्म में। एक्चुअली अभिषेक बच्चन इस फिल्म में सभी कलाकारों से एक्टिंग के मामले में काफी आगे नजर आते हैं। दोस्तों, अभिनेत्रियों में ऐसा देओल तथा करीना कपूर ने अपना रोल बखूबी निभाया है। लेकिन दोस्तों, बाजी मारी है रानी मुखर्जी ने, क्योंकि रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है बहुत ही शानदार लगती है और बड़ी ही बिंदास एक्टिंग रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में की है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दूं आपको कि अभिषेक बच्चन ने ये पहली बार नेगेटिव सेड का रोल किया था। पहली बार था जब अभिषेक बच्चन ने किसी फिल्म में नेगेटिव किरदार प्ले किया हो। दूसरा दोस्तों फैक्ट ये है कि अभिषेक बच्चन और मणिरत्नम सर की भी ये साथ में की गई पहली फिल्म थी।
इसके अलावा दोस्तों आपको ये बता दूं कि एक सीन की शूटिंग करते समय विवेक ओबेरॉय और अभिषेक बच्चन के बीच में जो फाइट होती है उस समय विवेक ओबेरॉय वास्तव में चोटिल हो गए थे। दोस्तों बात करें अगले फैक्ट की, दोस्तों फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वो डायलॉग है वो अनुराग कश्यप ने लिखे थे। तो अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की सभी ने प्रशंसा की, दिल खोल कर प्रशंसा की, लेकिन अनुराग कश्यप ने इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जिस तरह की एक्टिंग कराना चाहता था वैसी एक्टिंग उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपने ही हिसाब से एक्टिंग की। हालांकि ये उनकी राय थी, बाकी सभी लोगों को अभिषेक बच्चन की एक्टिंग काफी अच्छी लगी थी। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म का पहले नाम हावड़ा ब्रिज था, बाद में इसका नाम बदल करके युवा रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यह फिल्म हिंदी के अलावा तमिल में भी बनाई गई थी और तमिल फिल्म में अभिषेक बच्चन वाला रोल माधवन ने प्ले किया था। दोस्तों इसके अलावा अगला फैक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन से पहले अभिषेक बच्चन वाले रोल के लिए ऋतिक रोशन से बात की गई थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने डेथ प्रॉब्लम होने के कारण ये फिल्म करने से इनकार कर दिया था। वहीं दोस्तों अजय देवगन वाले रोल के लिए भी पहले शाहरुख खान से बात की गई थी, लेकिन शाहरुख खान ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके कारण ये रोल अजय देवगन ने किया था। और दोस्तों इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपको केवल एक ही कैरेक्टर मुख्य रूप से याद रहेगा, वो है ललन सिंह, अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग दरअसल इसमें इतनी शानदार थी, मणि रत्नम सर ने उनसे इतना अच्छा काम करवाया था कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही दोस्तों रानी मुखर्जी को भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था। वहीं दोस्तों बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड भी फिल्म युवा को मिला था। इससे आप समझ सकते हैं कि फिल्म दर्शकों को कितनी ज्यादा ये पसंद आई थी। स्पेशली क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त लगी थी। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड उस समय जीते थे। तो ये फिल्म वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हुई थी अभिषेक बच्चन के करियर के लिए, और ये फिल्म वास्तव में बहुत ही शानदार थी। हालांकि ये फिल्म और बड़ी हिट हो सकती थी, जितनी बड़ी हिट होनी चाहिए थी उतनी बड़ी हिट ये फिल्म नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों फिल्म का बजट था 12 करोड़ रुपए। फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 14.25 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों इसका ग्रोस कलेक्शन इंडिया में था 19.79 करोड़, और जहां तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का बात करें तो ये था 26 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों जितनी अच्छी ये फिल्म थी उतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं रहा। बहुत बड़ी हिट ये फिल्म हो सकती थी। हालांकि युवा फिल्म हिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सब जानकारियां कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।